Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अरे जब तुम ये देख रहे हो कि मुल्क के अंदर यूपी का एक बंदा जो अपनी सियासी हैसियत रखता होने के बावजूद लालू जेल में है, नीतीश घुटने टेका हुआ है, हक फैसले करने वाले जजों का ट्रांसफर करा दिया जा रहा है, अगर वो जिद पे आकर सही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर फैसला करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, सही रिपोर्ट करने वाले मीडिया को मार दिया जाता है और जिससे कुछ नुकसान ही नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, ऐसे बेज़रर उलमा कलीम सिद्दीकी जैसे आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके पास पावर है, ताकत है, सियासी ओहदा है, वो लोग भी अपनी जान बचाने की फिक्र में हैं, क्योंकि यहाँ धरती पर एक फिरौन और नमरूद दंदनाते फिर रहा है। ऐसे माहौल में तुम ये सवाल उलमा से करते हो कि हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? कुछ करने की आवाज लगाएंगे तो आओगे आगे, है ताकत और मर्दानगी, है हिम्मत। लेकिन मुसलमानों ने वो कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी वजह से नफरतें फैलती जा रही हैं? ऐसे मौके पर बहुत से भोले भाले कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस जिसे लिखना आ गया, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, आम हो या खास हो, सबसे बड़ा कारनामा क्या करता है? ऐसा चल रहा है मुल्क में, हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारी जमीयतें जमातें क्या कर रहे हैं। सबके ज़हन में सवाल है, फलां क्या कर रहे हैं, फलां क्या कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है और ये वक्त का बेहतरीन सवाल भी ऐसा ही ज़हन में आना चाहिए। सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल ये है, क्योंकि बाज़ मर्तबा सवाल का जवाब सवाल होता है, सवाल कर लो खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े कायद क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, लीडर क्या कर रहे हैं, जमीयत जमातें क्या कर रही हैं। हमारा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। कभी सोचा? नामर्द तो नहीं है, कुछ कर तो सकता है, तो कभी अपने से क्यों सवाल नहीं किया कि ऐसे मौके पर मैं क्या कर सकता हूं? अपने से क्यों सवाल नहीं किया? मेरे जिम्मे क्या है ऐसे मौके पर करना? जिससे मैं सवाल कर रहा हूं वो मुझसे यह सवाल कर सकता है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सुबह उठते ही बगैर नमाज पढ़े के किसी होटल को जाऊंगा, अखबार लूंगा, चाय का ऑर्डर करूंगा, एक में दो दे दो, आधी आधी भिखारियों की चाय पीऊंगा और उसके बाद पूरा अखबार इधर से उधर पन्ना पलटा पलटा के पढ़ता रहूंगा। व्हाट्सएप खोलूंगा, अमेरिका में, यूक्रेन में, फला में, सऊदिया में क्या क्या चला है पूरे खबरें पढ़ूंगा। उसके बाद फिर कहूंगा कि ऐसे ऐसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारे उलमा और जमीयत जमातें क्या कर रहे हैं। बस इतना करूंगा, इनकलाब आ जाएगा। चाय की दो चस्कियों पर पूरा कायनात का निजाम बदल जाएगा। दो अखबार के पन्ने पढ़कर, व्हाट्सएप की दो खबरें पढ़कर पूरे मुल्क को सुधार दूंगा। किससे? तबसिरा करके, राय कायम करके, कुछ छींटे मार कर, कुछ उलमा पे तंज करके सब कुछ बदल दूंगा। मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा, बैल और जानवर की तरह हलाल हराम की तमीज के बगैर लूट के खाते रहूंगा। जोड़ा जहेज की रस्म से तौबा नहीं करूंगा, बदनजरी लड़कियों को छेड़ने से तौबा नहीं करूंगा। मेरी बेटियां बेहया घूम रही हैं, मेरी बीवी बेहया है, रमजान की मुबारक रातों में शॉपिंगें कर रही है, कॉलेज जाने के बहाने गुलछर्रे उड़ा रही है, उससे मैं तौबा नहीं करूंगा। इस्लामी लिबास अपनी जिंदगी में नहीं आएगा, 5 टाइम का नमाजी भी बनने तैयार नहीं होऊंगा। और बहन की मीरास मार के खा रहा हूं, भाइयों के प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रहा हूं, उससे तौबा नहीं करूंगा। सूद का कारोबार चल रहा है, उससे तौबा नहीं करूंगा। हराम चिट्ठियों का कारोबार कर रहा हूं, उससे तौबा नहीं करूंगा। बिला वजह के पार्टनर की जमीन पे कब्जा, पड़ोसी की जमीन पे कब्जा, धोखा और झूठ बोलकर कमाना, रमजान के मुबारक महीने में सस्ता सामान महंगा करके बेच देना। साहब जल्दी आइए, नमाज का वक्त हो रहा है, 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेच के नमाज को जल्दी आने की फिक्र करना, ये सब हराम काम मैं करते रहूंगा। एक हराम से मैं तौबा नहीं करूंगा, उसके बाद भी मुझे इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, मैं कौम का हीरो बन जाऊंगा। सच बताओ, आज जो सवाल कर रहा है कि क्या कर रहे हैं हमारे उलमा, उनकी हालत यह है कि नहीं है? फजर का सोना छोड़ो, वर्जिश करो, जिम जाओ, कराटे सीखो, लाठी चलाना सीखो, अपनी सेहत बनाओ, पेट की चर्बी गलाओ, बैल के जैसा फूलते जा रहे हो।
یہ نہیں ہوگا ہم سے. ہوٹل کے کھانے چھوڑو, بیکری کے کھانے چھوڑو, فاسٹ فوڈ چھوڑو اور فوڈ آئل چھوڑو, یہ نہیں ہوگا ہم سے. ہم تو اپنی صحت بنانے کی بھی فکر نہیں کریں گے, مریل بنے رہیں گے, بزدل بنے رہیں گے. بڑے بڑے مجاہدوں کے کارنامے کرنا تو دور کی بات, اپنی صحت کے لیے بیڑی سگریٹ گٹکا چھوڑنے تیار نہیں ہوں گے. اور بدلنے چلے ہیں ساری دنیا کو, بدلنے چلے ہیں ہندوستان کے نظام کو. ارے جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ملک کے اندر یو پی کا ایک بندہ جو اپنی سیاسی حیثیت رکھتا ہونے کے باوجود لالو جیل میں ہے, نتیش گھٹنے ٹیکا ہوا ہے, حق فیصلے کرنے والے ججوں کا ٹرانسفر کرا دیا جا رہا ہے. اگر وہ ضد پہ آ کر صحیح کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, صحیح رپورٹ کرنے والے میڈیا کو مار دیا جاتا ہے, اور جس سے کچھ نقصان ہی نہیں ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. ایسے بے ضرر علماء, کلیم صدیقی جیسے آدمی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, جس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, سیاسی عہدہ ہے. وہ لوگ بھی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں, کیونکہ یہاں دھرتی پر ایک فرعون اور نمرود دن دناتے پھر رہا ہے. ایسے ماحول میں تم یہ سوال علماء سے کرتے ہو کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کرنے کی آواز لگائیں گے تو آؤ گے آگے. ہے طاقت اور مردانگی, ہے ہمت. اپنے بھائیوں سے لڑتے لڑتے ہمت ختم ہو گئی ہے. اپنی پراپرٹیوں کے جھگڑے کورٹ کچہری میں لے جا کر پیسہ برباد کر لیے ہو. جوڑے جہیز مانگتے مانگتے بیٹیوں کا گھر برباد کر چکے ہو. کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ کون سی طاقت اور ہمت بچی ہے؟ پڑھ کر نوجوان کسی پولیس میں آتا, لائر بنتا, پارلیمنٹ میں آتا, بڑے عہدوں پہ آتا, قانون دانی میں آتا, یہ سب کرنے تیار نہیں ہیں. اس مرحلے میں کون کیا کر رہا ہے کا سوال نہیں کیا جائے گا. میں کیا کر سکتا ہوں وہ کر کے مروں گا. میرے گھر کا اندھیرا دور کرنا جمعیت العلماء کی ذمہ داری نہیں ہے. میرے گھر کا اندھیرا دور کرنا میری ذمہ داری ہے. میری اولاد کو سدھارنا میری ذمہ داری ہے. میں انسان بننا میری ذمہ داری ہے. ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ.